अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। जो हम बोले थे तकरीबन वही हुआ 99%। हम बोले ये लोग हाथ से यूपी ऐसा जाने नहीं देंगे। देखिए गफलत मत बरतो, आज उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी जमात की भी रही। अब वहाँ पे बदकिस्मती से मैं ये कह दूँ आप लोगों को, हमारा खाता भी नहीं खुला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता भी नहीं खुला, एक भी सीट नहीं है, बिल्कुल सूखड़ी साफ हो गई। और सीधे सीधे इसका फायदा बीजेपी को पहुंचा, सीधे सीधे, क्योंकि वहां पे वोट बढ़ गए। हकीकत बोलने में पीछे नहीं हटना चाहिए भाई। जो बात है, जो सच्चाई है, ठीक है, ये अलग बात है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत मेहनत की, हासिल कुछ नहीं हुआ। वही हम जो है सो वही, अब क्या बोलूं भाई, मैं अब दिमाग मेरा इतना खराब हो रहा है। ये अलग बात है, अगर मगर की बात छोड़ दीजिए। जो हकीकत है उसको देखिए, जो आईना जो बता रहा है उसको देखिए, जो पिक्चर है वो देखिए आप। ये अगर मगर के बातें फालतू का। और बहरहाल सन्यासी एक नंबर का छिंदी चोर है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उसके वाहियाई हरकतें जो लोगों में खौफ का माहौल पैदा किया था, लोगों में डर का माहौल बनाए रखा था, बुलडोजरें लेके आके रख दिया था। तो बहरहाल वो बुलडोजरों के डर की वजह से ये काम पेश आया। उसके बावजूद भी लोग हिम्मत दिखाए, उसके बावजूद भी लोग हिम्मत दिखाए, बचा कुचा काम ईवीएम मशीन पूरा कर दी। और ये ईवीएम का मैं कब बोलती आया था आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग अमल नहीं करें। अमल नहीं करने का ये नतीजा है। बाबा हमारी जितने साल है, मैं समझता हूं जो ऐसे 15 साल उसमें से बचपने के निकाल दो, बाखिर का ये इतना नजदीक से हम देखे हैं, जितना तजुर्बा हमको है ये लड़ने वालों को इलेक्शन नहीं है जितना हमको है। क्या होने वाला है हमको पता चल जाता है। बहरहाल के मैं आप लोगों को यही बता दूं, ये बड़े अफसोस की बात है, यूपी में फिर एक मर्तबा बुलडोजर चल गया, बुलडोजर का डर चल गया। दहशी खेल जो खेले थे वो लोग, वशियाना खेल, वो खेल में वो लोग कामयाब हो गए। और जितनी चोरी हुई थी ईवीएम मशीनों की, जितनी धुंधली हुई, जितनी लूटमार हुई, वो सारी चीजें उनके हक में चले गए। अगरचे ये लोग ईमानदार रहते। अभी ये देखो भाई, अभी आप लोगों के पास एक चीज बाकी है। अगरचे वाकई आप लोग देश की पॉलिटिक्स को बदलना चाह रहे हैं तो आप लोगों को रोड पे आना बहुत जरूरी है। रोड पे बोले तो मैं वैसा गलत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रोड पे ये आइए आप लोग। ईवीएम का बाइकआउट होना इस देश से बहुत जरूरी है। ईवीएम का बाइकआउट होना बहुत जरूरी है। पहले भी तो हमारे पास वोटिंग होती थी, कैसे होती थी? ये 10 सालों में कैसे हो रही? ये 10 सालों में कैसे हो रही? 60 साल गुजरे हुए कैसा हुई? वो दौर वापस लाना चाहिए। और आप लोगों को ये चीज फिर याद दिला दूं एक मर्तबा में, ये ईवीएम से वोटिंग सिर्फ हमारे पास चलती है, सिर्फ हमारे पास चलती है। दुनिया में कहीं पे भी, कौन सी भी कंट्री में ये चीज इस्तेमाल नहीं होती। तो ये जानबूझ के हमारे ऊपर आयद किया गया। अब बताएंगे नहीं हमारे देश के आवाम ज्यादा है, चाइना से ज्यादा तो नहीं है ना हमारी? चाइना में क्यों नहीं होती ईवीएम से वोटिंग? ये अंदाजा लगाइए आप लोग। ये पूरा। और दूसरी चीज, दूसरे कंट्रियों में मिसाल के तौर पे चाइना है जो हमसे आवाम में आगे है, एक दिन में वोटिंग पूरी खत्म होती। ये तारीखें बढ़ा के, उधर की अलग तारीख पे, इधर की अलग तारीख पे, 6 बेस पे, 7 बेस पे कराने का वो क्या है बताइए? ये पूरी भाई एक बहुत बड़ी एक वो है जिसका हम लोग शिकार हो रहे हैं, उनकी गेम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे पास बोलने के लिए
ज़बानें नहीं हैं, हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं, हम अंधे हैं। अगरचे हम में ये अक्ल रहती तो आज ये देश की हालात नहीं होते। 110 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं होता, 104 रुपये लीटर डीजल नहीं होता। अभी देखिए आप लोग, रिजल्ट तो आ चुका है। अभी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी और महंगाई आसमान छूगी, टमाटर की कीमत भी बढ़ेगी, प्याज की कीमत भी बढ़ेगी। अरे भाई हम डरते क्यों हैं? हम डरते किससे है? अरे भाई हमारे वोट से, आपके वोट से ये लोग इख्तिदार पे है। ये चीज हम समझने से खासिर है। हम बराबर अपने हक के लिए बाहर निकलना है। आप लोगों को पता है फार्मर्स का जो गुस्सा था, ये लोग कहीं पे भी रोड शो करने के लिए हमारे पीएम गए, क्या हुआ वहां पे? आवाम नहीं है रोड पे, रोड शो पे नहीं है। ये बोलने में मजबूर हो गए उन्होंने कि मैं आया था यहाँ पे, आगे तक मैसेज पहुंचा दो। मैसेजों पे काम हुआ, यानी कोई सभा में पब्लिक नहीं, कोई रोड शो में नहीं। फिर जीत कैसी है ये? आप लोग समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली सुन के नजरअंदाज मत करो, समझने की कोशिश करो। ये बहुत बड़ा गेम है और वो गेम में हम शामिल हो चुके हैं। बतौर खिलाड़ी हम काम कर रहे हैं। वो लोग जैसा नाच नचा रहे हैं हम नाच रहे हैं। वो लोग जैसा नाच नचा रहे हैं, जो गंदे ख्यालात उनके सोच रखे हैं, हम उसका शिकार हो रहे हैं। ये सारे चीजें आज हमको भुगतना पड़ा। इसके सीधे सीधे जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमको क्या जरूरत थी? हम वहां पे 100 सीटों पे हमने इलेक्शन लड़ा, जबकि हमको खुद हैदराबाद में 7 सीटों से 8वीं सीट करने के लिए कितने साल लग रहे हैं, नहीं हो रहा है। फिर भी क्या जरूरत थी? ये इसका सीधा सीधा फायदा किसको पहुंचा? अब हम बोले तो बदनाम हो जाते, क्योंकि सच बोलते हैं ना भाई। तकलीफ होती इसलिए बोलते हैं, दर्द होता सीने में इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हर हाल में ये सन्यासी का मुंह काला हो। वहां पे जो जुल्म, जो ज्यादती जो ये करता है, उसकी ज्यादती और जुल्म खत्म हो जाए और वहां पे एक अच्छी सरकार आ जाए, वहां पे अखिलेश यादव की कामयाबी हो। हम ये सोच रहे थे, लेकिन हमारी सोच के बरअक्स, हमारी सोच के बरखिलाफ ये रिजल्ट आए। ये रिजल्ट लाए गए, ये रिजल्ट आए नहीं। ये रिजल्ट तो 2 महीने पहले तय हो गए थे। नहीं तो देखो, मेरी बात सुनिए आप लोग, अगरचे यहाँ पे यूपी में अगरचे सफाया होता इनका, तो सारे देश से इनका नामो निशान मिट जाता था। सारे देश से नामो निशान मिट जाता था। इसीलिए ये लोग हर हाल में, और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं, अब यहाँ पे 5 में से 3 जगह ये लोग आ चुके हैं। 3 क्या 4 जगह बोल सकते हैं आप, समझे। गोवा में इनकी सरकार बनने जा रही है, मणिपुर में इनकी सरकार बनने जा रही है, उत्तरांचल में इनकी सरकार बनने जा रही है। आज के रिजल्ट से पहले कल तक भी उत्तरांचल में कांग्रेस का बताया जा रहा था, कांग्रेस का बोलबाला था। आप ये अंदाजा ये लगाइए, आप पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह, जो उसकी तारीख में भी उन्हें कभी इलेक्शन नहीं हारा, वैसा शख्स भी अभी हार चुका है। यानी आप पार्टी जो झाड़ू है केजरीवाल की, ऐसी झाड़ू फिराई है कि ये लोग ना अभी संभल सकते ना सुधर सकते आने वाले 50 साल तक, आने वाले 50 साल तक। और ये वक्त दूर नहीं है, ये चीज भी याद रख लो। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह, आने वाले टाइम में केजरीवाल देश का प्रधानमंत्री होगा या ममता बनर्जी होगी, ये तय है, ये चीज तो होगी। अभी हमको, हमारे पास भी एक अच्छा वजीर आला है केसीआर, लेकिन उसको काफी टाइम लगेगा। लेकिन केजरीवाल उस मुकाम पे, उस ओहदे पे इस वक्त खत भला पीएम का दिखाया जाता, लेकिन हकीकत कुछ और है। हमारे पास दानिशमंद, समझदार और पढ़ा लिखा सही आदमी केजरीवाल है।
हम तो चाहेंगे कि वो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए। आज दिल्ली में सरकार उसकी है, अब पंजाब में सरकार उसकी बनेगी। और आप लोगों को ये सुन के भी हैरानी होगी, गोवा में भी खाता खुल गया आप पार्टी का, वहां पे भी 2 सीटें आ चुकी है आप पार्टी के। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो केजरीवाल को। हम तो दुआ करेंगे कि सारी दुनिया देश में आप पार्टी की लहर चले और आप पार्टी का बहुत जल्द पूरे देश में कामयाबी और कामरानी से अल्लाह नवाजे, एक अच्छी सरकार देखने को मिले, एक अच्छा आदमी देखने को मिले, क्योंकि हम इससे बदजान हो चुके हैं। हम हर तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हमारे साथ क्या हो रहा हमको पता है। बहरहाल कैफ आप लोगों को यही बता दूं कि मैं अभी फिलवक्त यूपी में फिर भाजपा गुंडों की सरकार, बदमाशों की सरकार आ रही है, और पंजाब में केजरीवाल ने बिल्कुल साफ करके रख दिया है 90 तक हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब में इतने सीटें कोई लेके आए, इतने सीटें कोई लेके आए। चलो बहरहाल जो होना था सो हो गया। हमारी थोड़ी सी नादानी, थोड़ी सी गफलत अब 5 साल की सजा बना दी हमको। यूपी में, मणिपुर में, उत्तरांचल में, गोवा में, ये हमारी करनी हमको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल कैफ दुआओं में याद रखिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, हिम्मत से रहिए, नमाजें पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। अस्सलाम वालेकुम।